दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है और आजमगढ़ की एक घटना ने आज फिर उत्तर प्रदेश को हिला रखा। हर रोज वही कहानी है। अब पुलिस लापरवाही की वजह से या पुलिस की लापरवाही कहिए या पुलिस की हिरासत में एक दलित युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली जाती। कहानी यह है कि आजमगढ़ के तरवा थाने में एक दलित युवक को 26 तारीख को पूछताछ के लिए 28 तारीख मतलब माफ कीजिएगा, ये शनिवार के दिन पूछताछ के लिए थाने लाया जाता है और लगातार उससे पूछताछ होती रही। शनिवार भी रहा, संडे भी रहा। मंडे की सुबह तरवा थाने के टॉयलेट में वो लड़का जो है सनी कुमार बाथरूम में लटका मिला। उसका निर्जीव शरीर मिलता है। पुलिस ने कहा कि उसने अपनी जान खुद ले ली। ये बात तबाह की तरफ फैल गई और जब परिजन पहुंचते हैं थाने, पता चलता है बिना परिजनों को बताए ही उन्होंने बॉडी को भेज दिया पोस्टमार्टम करने के लिए आजमगढ़ में। गांव वालों ने पूरा थाना घेर लिया। बवाल हुआ, जो होता है ऐसी घटनाओं में। इंस्पेक्टर साहब के टांग टूट गई, कई पुलिस वालों को चोट लगी, पुलिस वालों ने भी लाठीचार्ज किया और ये दिन काफी देर तक सब चलता रहा। काफी बवाल जब बढ़ा तो फिर उस थाने के इंस्पेक्टर और 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया। मामला यह है कि सनी कुमार का, जैसा पुलिस का कहना है कि सनी कुमार का अपने गांव की ही एक अपने समाज की, सनी कुमार दलित समाज के थे, दलित समाज की युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था और उस प्रेम प्रसंग का वो लड़की के घर वाले विरोध कर रहे थे। लड़की के पिता ने तहरीर दी 26 तारीख को कि सनी कुमार उनकी लड़की को हैरेस कर रहा है और तमाम वीडियो कॉल और तमाम चीजों की जो एक बाप की शिकायत होती किया। तो थाने वाले सनी कुमार को उठा के पूछताछ के लिए लाया। परिवार का कहना है कि 3 दिनों तक उसको थाने में रखा गया। अगर परिवार का ये आरोप सही है तो ये तो बड़ी गंभीर बात है, क्योंकि 24 घंटे के से ज्यादा आप किसी को थाने में रख नहीं सकते। आप उसको चालान करके आपको उसको जेल भेजना पड़ेगा। नहीं किया गया। इस मामले में, चूंकि आजमगढ़ का मामला था, हाईली सेंसिटिव जिला, आजमगढ़ के सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि भैया ये तो पुलिस भले कह रही है कि वो उस बंदे ने खुद अपनी जान ले ली, लेकिन उसकी जान पुलिस हिरासत में गई है। उनका आरोप था कि पुलिस की वजह से उसकी जान गई। उन्होंने भी वही सवाल पूछा कि 3 दिन तक आपने कैसे उसको रोक रखा था थाने में? आप उसका चालान काटते, जेल भेजते, कोर्ट तय करेगी बंदा अपराधी है या नहीं अपराधी है। अब उसके बाद एक और बवाल मच गया। जब पोस्टमार्टम करके बॉडी आई तो सनी कुमार के घर वाले, जो लड़की है जिसके पिता ने कंप्लेन की थी, उनके घर के सामने उस लड़के का अंतिम संस्कार करना चाह रहे थे। पूरी डीआईजी वगैरह सब लोग पहुंच गए और लगातार योगी सरकार दलित उत्पीड़न के मामले में लगातार घिरती चली जा रही है। यहां पुलिस अभी रक्षा में गई जान संदिग्ध परिस्थितियों में, आजमगढ़ के तरवा थाने में। अभी कल की घटना, परसों घटना, प्रतापगढ़ में एक दलित नर्स की संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली गई थी। वहां बड़ा बवाल हुआ। वहां बवाल में भी सीओ साहब का सर फटा था और
ये घटना हो गई। अभी रामजीलाल सुमन के यहाँ जो सपा के सांसद हैं, उनके यहाँ जो बवाल हुआ था, उसको लेके अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया। कहा कि करणी सेना तो भारतीय जनता पार्टी का ही है। वो कॉपीराइट की वजह से वो बयान मैं आपको सुनवाता हूं उन्होंने क्या बोला। ये बयान बड़ी चर्चा का विषय है आज, जो अखिलेश जी ने बोला है। जरा समझिए आप कि उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा। अखिलेश जी ने अभी तक इस मामले में बहुत ही ज्यादा बात नहीं किया था, लेकिन आज जो उन्होंने बोला है वो आप सुनिए, जरा बाइट सुनिए आप। व्यवहार ठीक नहीं है। ये अच्छी बात नहीं, व्यवहार ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से कोई उम्मीद नहीं कर सकते आप। वो करणी सेना नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की सेना है। जिस तरह हिटलर के पास ट्रूपर्स थे, मैं कहूंगा आपसे कि गूगल पे जाकर के हिटलर के समय ट्रूपर्स हुआ करते थे, तो वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को वर्दी पहना करके दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं पर अटैक कराते थे। ये करणी सेना कुछ नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, जो भारतीय जनता पार्टी की ही करणी सेना है। करणी सेना मतलब भारतीय जनता पार्टी। देखिए, खुल के बोल दिया अखिलेश जी ने कि करणी सेना भारतीय जनता पार्टी की सेना है, और उन्होंने उसकी तुलना कर दी हिटलर की ट्रूपर से। हिटलर की पार्टी के लोग सेना की ड्रेस पहन के लोगों पर अटैक किया करते। तो उसी तरह से उन्होंने कहा कि करणी सेना कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी सेना है। भारतीय जनता के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रामजीलाल सुमन के घर हम हल्ला बोल दिया, और पहले ही दिन अखिलेश यादव ने बोला था कि चूंकि वो दलित हैं इसलिए उनके घर पर हमला किया गया। हाँ, कल ही राम गोपाल यादव का भी बयान आया था कि पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, पुलिस नहीं कुछ कर पाएगी इस बार, तो हमारे कार्यकर्ता करणी सेना से निपट लेंगे। अखिलेश जी ने भी इस तरह का बयान नहीं दिया, लेकिन रामगोपाल यादव जी ने दे दिया। और इसी बीच आपको पता ही है कि किस तरह के सोशल मीडिया पे बयान दिए जा रहे हैं करणी सेना से जुड़े लोगों के द्वारा कि भैया तुम जीप काट के लाओ तो इतना रुपया, ये करके लाओ तो इतना रुपया। और वहां विक्रम सैनी का बयान, जो भाजपा के पूर्व विधायक हैं, कल उन्होंने मंच से दिया कि कोई भी, उनका इशारा बेसिकली राणा सांगा पे वाले बयान को लेकर उनका इशारा रामजीलाल सुमन पे ही था कि जो भी हमारे महापुरुषों संत के बारे में उटपटांग बयान दे, चार मुस्तंडे लड़के जाओ और जाके उसको ठोक दो। क्या धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होता? इसी तरह से इलाज होता है। लेकिन यहां जो मामला है आजमगढ़ वाला, पुलिस हिरासत में, अब हाल के महीनों में देखें तो दशहरे के समय लखनऊ के विकास नगर थाने में इसी तरह से पुलिस हिरासत में संदिग्ध रूप से अमन गौतम की जान गई थी। ये लखनऊ के विकास नगर थाने का मामला था। 2 दिन बाद लखनऊ के चिन्हट में थाने में मोहित पांडे की संदिग्ध परिस्थिति में जान चली गई थी। पुलिस ने वो हिरासत में उसको बहुत मारा पीटा था, उसकी जान चली गई थी। अमन गौतम को तो पार्क से उठाया इन लोगों ने, उनका कहना था कि हार्ट अटैक से चला गया, और परिवार का कहना था उसको प्रताड़ित किया गया था। अब आज ये घटना है आजमगढ़ वाली, और आजमगढ़ की घटना से एक चीज साफ हो गई है कि अब दलित समाज में बहुत आक्रोश है। पुलिसिया हिरासत में इसके पहले अमन गौतम का बताया था मैंने, अलीगंज का किस्सा था, लखनऊ का ये किस्सा आया है। आप एक चौहान बिरादरी की बेटी बलिया में जिसके हाथ बंधे हुए हैं, और पुलिस का कहना था कि उसने पेड़ से लटक के खुद जान दे दी। अरे जिसके दोनों हाथ बंधे हो वो पेड़ पे कैसे चढ़ेगा, कैसे अपनी जान देगा? तो हर मोर्चे पे उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार विफल हो रही है। और पुलिस हिरासत में
जितनी मौतें संदिग्ध परिस्थितियों में, आप उसको चाहे जो भी कहिए, कई लोगों को परिवार का साफ कहना है कि उसने अपनी जान खुद नहीं दी, इन लोगों ने इसको इतना प्रताड़ित किया, मारा पीटा कि उसकी जान चली गई। तो ये जो मामला रहा, पुलिस इसको ढंग से हैंडल नहीं कर पाई और ये बड़ा मुद्दा बन गया है। अभी तक इस पे जो जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर, उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि सनी कुमार का जो पूरा मामला है, पूरा संदिग्ध लग रहा है, इसमें पुलिस की भूमिका है। इस पे उन्होंने जो लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। अपने आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने इस मामले में पुलिस कर्मियों को सीधे सीधे दोषी मानते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की है। सीएम योगी को भेजे गए अपने पत्र में अमिताभ ठाकुर ने कहा है कि अब तक इस मामले में जो तथ्य सामने आए हैं, उससे स्पष्ट होता है कि पुलिस हिरासत में मौत का मामला बनता है। थाना प्रभारी सहित सभी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिला। धर्मेंद्र यादव का पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए थे। उन्होंने कहा कि गरीब, पिछड़े, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, भाजपा सरकार भेदभाव कर रही है। युवक की हत्या युवक की जिस तरह से जान गई है, सुनिश्चित तरीके से जान ली गई है, हथकड़ी के बाद युवक कैसे खुद अपनी जान लगा सकता है, क्योंकि परिजनों का कहना था कि उसको हवालात में उसको हथकड़ी लगी हुई। देखिए, ये सब बातें इसलिए उठ रही हैं कि पुलिस हिरासत में, ये पुलिस का कहना है कि वो बाथरूम में पजामे के नाड़े से उसने अपने आप को गर्दन में लपेट कर अपनी जान ले ली। अब कितने लोग इस पुलिसिया कहानी पे भरोसा करेंगे? आम आदमी तो नहीं करता। और उत्तर प्रदेश पुलिस का दावा है कि परिजनों का आरोप है कि हवालात में उसको हथकड़ी पहना के रखा हुआ था 3 दिनों से। वो 3 दिनों से क्यों था? अगर उस थाने में सीसीटीवी है तो पुलिस को सीसीटीवी साक्ष्य सामने रखना चाहिए था। तो इस मामले में यूपी पुलिस बुरी तरह से घिर गई है और ये फिर वही हो गया, दलित उत्पीड़न का मामला बन गया। योगी जी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। शाम को बरेली में हिंसा की खबर आई। वहां एक समुदाय के एक युवक को ने दूसरे समुदाय की बेटी को भगा दिया, उसको लेके बवाल हुआ है। वहां अलग कहानी चल रही है। तो दरअसल पूरे प्रदेश में स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि अपराधी बेलगाम है, पुलिस के ऊपर बेकसूरों का उत्पीड़न का आरोप लग रहा है। अब ये बड़ा मुद्दा है और कल अब ये मामला लोकसभा में भी उठेगा। अभी शनिवार को दिन रामलीलाल सुमन के यहाँ जो हुआ, उसको लेकर राज्यसभा में सरकार, मोदी सरकार को काफी बैकफुट पे थी, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे वगैरह पूरे विपक्ष ने इसको दलित की सुरक्षा और दलित सुरक्षा का मुद्दा बना दिया था उत्तर प्रदेश में। अब फिर ये आजमगढ़ वाली घटना है, सनी कुमार वाली। 3 अधिकारी तो सस्पेंड कर दिए गए, लेकिन फिलहाल इनसे जो लगातार सवाल उठ रहे हैं कि दलितों की स्थिति उत्तर प्रदेश में अच्छी नहीं है, उससे भाजपा को बड़ा नुकसान हो रहा है। देखते हैं कि इस पे भारतीय जनता पार्टी की चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार क्या कदम उठाती है। इस मामले में कोई नया अपडेट आएगा तो उसको लेकर हम आपके पास जरूर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।